નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ધોરણ 5ની અંદર આપણે 4 પાઠ પૂર્ણ કર્યા. આજે આપણે પાઠ 5 અને એ પણ સુંદર મજાનો બાળકોને ગમે એવો શક્કરબાગ વિશે વાત કરી. પશુઓ, પ્રાણીઓ અને પક્ષીઓ એને તમે જોઈને જ ઓળખી જાઓ છો કે આ કયા પક્ષીઓ છે. તો અહીંયા પક્ષીઓ અને પ્રાણીઓના સુંદર ચિત્ર આપ્યા છે અને આ ચિત્રની સાથે જોડાતા એ ખાલી જગ્યાઓ ભરી અને આપણે આ સુંદર પાઠ સમજવાનો છે. એનું નામ છે चिड़ियाघर की सैर. चिड़ियाघर की सैर. देखो, इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है. आपको पता है ना कि शक्करबाग हम घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ अलग अलग प्राणी, पशु और पानी में रहने वाले कई जीव जंतु भी हमें दिखाई देते हैं. तो इधर चित्र के साथ दिया गया है तो हमें अच्छा लगेगा. देखो, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी. कौन गई थी? गीता. और आपको पता है कि दादा दादी जो उनके साथ रहते हैं तो बच्चे हैं वह उनके दादा दादी के साथ घूमने के लिए जाते हैं. तो इधर गीता है वह उनके दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गई थी. उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ जमी है. शेर को देखते ही बच्चे वहाँ दौड़े जाते हैं. तो बहुत भीड़ कहाँ थी? शेर के पिंजरे के पास. अब शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी. शेर गरजा तो सब डर कर पीछे हट गए. शेर वैसे तो पिंजरे में था लेकिन गर्जना की तो सब बच्चे डर गए और दूर चले गए. सामने लोग बंदर को मूंगफली और केले खिला रहे थे. देखो, बंदर के पिंजरे के पास भी बच्चे को बहुत अच्छा लगता है. बंदर ऐसे वैसे ही नखरा करता है और सब लोगों को हैरान परेशान करके वैसे तो खुश कर देता है. तो सब लोग बंदर को यहाँ मूंगफली और केला खिला रहे थे. दादाजी ने कहा, देखो, वह लिखा है कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है. दादाजी ने कहा कि देखो, वहाँ लिखा हुआ है कि चिड़ियाघर के ऐसे प्राणियों को खाना देना मना है क्योंकि उनको तो उनका खुराक मिल जाता है. हमें ऐसे ही डालते हैं तो वह परेशान करते हैं. तो दादाजी ने ऐसे बताया. तो गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर. क्या कहा? देखो दादाजी, काले मुंह वाला बंदर सामने बैठा है. दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह का बंदर है लेकिन लंगूर का मुंह काला होता है. क्या कहा? कि वह लंगूर है और उनका मुंह है वह कैसा होता है? काला होता है. वह लंगूर है. एक जगह गेंदा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था. गेंदे को देखते ही आपको पता चल जाता है, आप तो तुरंत बोल देते हो कि हाँ ये गेंदा है. तो गेंदा है, उनके आगे मुंह पर बड़े सींग देखा. साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ था. धीरे धीरे टहल रहा था. वह तो बड़ी लंबी गर्दन वाला जिराफ ऐसे ऐसे पिंजरे में बेचारा चल रहा था, टहल रहा था, धीरे धीरे टहल रहा था. गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई. वहाँ भालू 2 पैरों पर खड़ा था. कौन दिखाई दिया? वहाँ भालू दिखाई दिया. एक तालाब में रंग बेरंगी मछली और उसमें बतख तैर रही थी. कौन था? एक मछली और बतख तैर रही थी. पानी में कौन रहता है? मछली, बतख, कछुआ. तो ऐसे उनको बतख भी दिखाई दिया और क्या दिया? बतख और मछली दिखाई दी. गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करते हुए दिखते हुए कहा कि दादाजी दादाजी वह देखे पत्थर चल रहा है. दादाजी उसे समझाते हुए बोले कि बिटिया यह तो कछुआ है. क्या है? कछुआ. अब इसने मछली भी देखी और बतख को भी देखा और कहा कि यह तो कछुआ है, पत्थर नहीं है लेकिन कछुआ का ऊपर का जो भाग है पत्थर जैसा रहता है. तो दादाजी ने कहा कि वह जब इसे डर लगता है
तो वह अपनी गर्दन को हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। अपना जो ऊपर का ढाल है वह बचाने के लिए उसमें उनका हाथ पैर छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे गई। एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। पानी में क्या रहता है? मगर। तो तालाब के किनारे पर उसने मगर भी देखा। तो मगर तैर रहा था। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। देखो, मगर मुंह खोलता है तो बच्चे डर जाते हैं। ऐसे ही मगर ने मुंह खोला, गीता डर गई और दादाजी का हाथ पकड़ लिया। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो, हरियल तोता। दादाजी ने कहा कि हाँ, और उधर देखो, वह सफ़ेद वाला विदेशी तोता है। इसे कातुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? सफ़ेद कातुआ कहते हैं। गीता तो चौंककर बोली, दादाजी, कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे जो सामने वाली चिड़िया हैं, वह ऐसी चिड़िया तो हमारे घर के आसपास भी उड़ती रहती है। तो पिछले साल हम जब पिकनिक पर हमने बाग में एक नाचता हुआ मोर भी देखा था। क्या कहा? कि पिछले साल हम जब घूमने के लिए आए थे तब तो एक मोर भी नाचता हुआ हमें दिखाई दिया था। दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी चतुर्मुर्ग है। क्या है? चतुर्मुर्ग होता है। वह देखो, चतुर्मुर्ग भी पेड़ की छाया में खड़ा है। दादाजी ने कहा कि चतुर्मुर्ग भी पेड़ की छाया में खड़ा हमें दिखाई देता है। तो चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। वहाँ हाथी भी थे, ऊंट भी थे। यह सब चिड़ियाघर में देखने के लिए मिला। अब यह सब चक्कर लगा दी। फिर सामने उसको क्या देखा? आइसक्रीम दिखाई दी। हाँ, बच्चे को घूमते घूमते खाना दिखाई देता है तो बहुत अच्छा लगता है। जब हम प्रवास में जाते हैं तो भी ऐसा होता है। एक दुकान पर कितने सारे बच्चे ऐसे पड़ा पड़ी करके आइसक्रीम लेना है, नाश्ता लेना है, ऐसे। तो इनको भी सामने आइसक्रीम का एक ठेला देखा। दादाजी ने अपनी छड़ी दिखाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों तो थक चुके थे। ये सारे चिड़ियाघर देखते देखते दादाजी और बेटी दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आ गए। उनका जो गेट था दरवाजा से, वहाँ से बाहर निकल आए और उनकी बस पकड़ी और घर पर चले आए। देखो, अब घूमने के लिए जाते हैं तो 1-2 दिन तैयारियां करते हैं। मुझे ऐसे ही घूमना है, मुझे ऐसे ही जाना है, मैं ये लेकर जाऊंगा, वो लेकर। और जब वापस आते हैं तो उनकी बातें ही बता रहते हैं। ये देखा, वहाँ उधर यह था, वह था। ऐसे घर में सब लोगों को 2 दिन तक तो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। तो चलो, आज हमने भी अच्छी तरह से यह चिड़ियाघर जो है उनकी सैर कर ली। आपके साथ मैंने भी यह सब प्राणी, पशु, पक्षी के नाम देखे तो मुझे भी लगा कि मैं भी चिड़ियाघर की सवारी करके आ गई। तो સુંદર મજાનો પાઠ આપણે સમજ્યા અને પાઠને તમે પણ એ રીતે સુંદર રીતે વાંચજો અને જે સ્વાધ્યાય પોથીના ફોટા પાડીને મોકલીશ તે તમારે સ્વાધ્યાય પોથી પૂર્ણ કરવાની રહેશે. આવજો બાળકો.